बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ करिश्मा। आज हम बात करेंगे ब्लैक फंगस की। ब्लैक फंगस कोरोना की तरह एक से दूसरे व्यक्ति को नहीं फैलता है, ये कम्युनिकेबल डिसीज नहीं है। कोरोना की चपेट में आ चुके डायबिटीज से पीड़ित लोगों को ये फंगल इन्फेक्शन होने का ज्यादा खतरा है। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने सोमवार को ब्लैक, व्हाइट और येलो फंगस को लेकर कई कंफ्यूजन दूर किए, लेकिन बावजूद इसके रोजाना होती ब्लैक फंगस के आंकड़ों में बढ़ोतरी ने चिंता बढ़ा दी है। एक और कोरोना के आंकड़ों में रोजाना गिरावट, इसके साथ ही ब्लैक, व्हाइट और येलो फंगस के मरीजों की तादाद में रोजाना इजाफा हो रहा है। ऐसे में आखिर कैसे कर सकते हैं एक नई बीमारी से अपना बचाव, और क्या है इससे बचाव के तरीके और शरीर पर क्या है इसका असर, जानने के लिए खास मेहमानों के साथ हम विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए, तो ये फंगस सब टेंशन जरूर बढ़ा रहा है, लेकिन इससे जुड़ी अफवाहों से भी आपको दूर रहना बहुत जरूरी है। इस पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। डॉक्टर विकास अग्रवाल जी हमारे साथ पैनल में जुड़ चुके हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर विकास जी आपका। इसके साथ ही पैनल में हमारे साथ डॉक्टर राहुल अग्रवाल जी भी जुड़े हुए हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं, वो भी। बहुत स्वागत है सर आपका। डॉक्टर KS धाकड़ हेल्थ एक्सपर्ट है, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका भी। डॉक्टर राहुल अग्रवाल जी, आपका क्या मत है इस पर? देखिए, जैसा डॉक्टर साहब ने बोला, मैं 2-3 चीज़ में ऐड करना चाहूँगा। कोविड का ये सेकेंड वेव, कोविड के फर्स्ट वेव में भी सारी, अगर पॉपुलेशन हाइजीन देखा जाए तो वो सब वही था। ऑक्सीजन सप्लाई भी वही थी, वर्कलोड बढ़ गया लेकिन ऑक्सीजन पाइपलाइन वही थी। मास्क सब में नया ही यूज होता है, हर पेशेंट का अपना अलग मास्क रहता है, तो ये चीज़ें चेंज नहीं हुई है। आपकी हर चीज हाइजीन वगैरह, पोल्यूशन जो पहले हिंदुस्तान में था वो आज है, जो इंसान रह रहा था वो जो फर्स्ट वेव में था वो आज भी है। लेकिन सेकेंड वेव में बहुत ज्यादा एकदम से इजाफा हुआ है म्यूकोरमाइकोसिस केसेस का। मैं अगेन, जैसे डॉक्टर गुलेरिया ने कहा, मैं इसको ब्लैक, व्हाइट, येलो नहीं बोलना चाहूंगा, बिकॉज उससे और भय पैदा होता है। एक्चुअली जो हम ब्लैक फंगस बोल रहे हैं म्यूकोरमाइकोसिस है, जो बाकी होती है एस्परजिलस वगैरह होती है। जो म्यूकोरमाइकोसिस केसेस हैं, ऐसा नहीं कि पहले नहीं होते थे। पहले हार्डली यूएस में 2 per million रिपोर्टेड थे, इंडिया में अराउंड 70 to 100 per million रिपोर्टेड थे। अब आफ्टर कोविड फर्स्ट वेव थोड़े बड़े थे, सेकेंड वेव के बाद विद इन जो ये हिस्ट्री आ रही है, अगर हम पेशेंट से पूछें तो जिनको म्यूकोर है उनको पिछले 1 या 1.5 महीने के अंदर ही कोविड हुआ है, तो वो हिस्ट्री बहुत शॉर्ट है। तो मेरे हिसाब से जितने भी म्यूकोर के केसेस आ रहे हैं, जैसे कर्नाटका में एक ऑडिट स्टार्ट हुआ है, हमें उसका ऑडिट कराना चाहिए कि इसमें ऐसा एग्जैक्टली कॉज क्या है। जो 3 चीज मेरे अकॉर्डिंग है जो पिछले फर्स्ट वेव से सेकेंड वेव में चेंज हुई है। एक, वी ऑल नो कि हाँ, कोविड का जो वायरस आया है वो म्यूटेट हुआ है, तो वो खुद एक कॉज हो सकता है। सेकेंडली, हमारे यहाँ बहुत पेशेंट्स आते थे जिन्होंने बहुत स्टीम इनहेलेशन किया है, बहुत काढ़ा पिया है, बहुत ज्यादा एक्सेस में हुआ है। इनफैक्ट एज एन ENT सर्जन हमारे यहाँ प्लेन एसिडिटी के केसेस, गैस्ट्रिक अल्सर के केसेस बहुत बढ़ गए थे, बिकॉज ऑफ ये बार बार एक, देखिए हर चीज की एक लिमिट ठीक होती है। एक लिमिट से ज्यादा आप करेंगे, एक लिमिट से ज्यादा स्टीम इनहेलेशन लेंगे, तो जो नाक के अंदर सिलिया होते हैं जिनका बेसिक फंक्शन वो एक अपने प्रोटेक्शन के लिए रहते हैं कि जो म्यूकोर है या जो भी फंगल है, क्योंकि नाक के सारे इन्फेक्शंस फंगल होते हैं। अभी से नहीं, सालों से, सदियों से फंगल ही थे, लेकिन हमारी इम्यूनिटी थी, वो सीलिया और अंदर की जो इम्यून फैक्टर थे वो उनको डिटेक्ट करते थे, उनको उनसे हमें बचाते थे। बार बार स्टीम इनहेलेशन एक लिमिट से ज्यादा लेने से वो सीलिया भी डैमेज होता है। तो मेरे पास जो पेशेंट्स आ जाते हैं, हम उनका हिस्ट्री लेते हैं बैकड्रॉप में, तो बहुत से पेशेंट ऐसे निकलते हैं जो स्टीम इनहेलेशन पे लगे हुए हैं। थर्डली, वैक्सीनेशन हुआ है। अब हम वी नीड टू ऑडिट, जितने भी ये पेशेंट्स आ रहे हैं उनका एक ऑडिट होना चाहिए, प्रॉपर हिस्ट्री निकाल के कि इन सब में कॉमन फैक्टर क्या है, तो हम उसके एग्जैक्ट कॉज पे जा पाएंगे। म्यूकोरमाइकोसिस का एक कॉमन फैक्टर जो होता है, जो टेक्निकली हमें एकेडमिकली मालूम है, कि इम्यूनिटी कम होगा। जिसमें इम्यूनिटी कम है उसी में ये ब्लैक फंगस जो म्यूकोरमाइकोसिस है वो इतना होती है। लेकिन आज की डेट में सिर्फ म्यूकोरमाइकोसिस नहीं, एस्परजिलस भी है जो बहुत अग्रेसिव वे में शो हो रही है। इवन जो हमारी एलर्जिक जो पेशेंट, एलर्जी के पेशेंट्स आते थे कि सीजन चेंज होने में छींकें ज्यादा आती हैं, वो भी टेक्निकली फंगल इन्फेक्शन, बॉडी के फंगल इन्फेक्शन को रिस्पॉन्स होता था, जिसको हम एलर्जिक फंगल साइनसाइटिस बोलते हैं। वो पेशेंट्स भी थोड़ा अग्रेसिव होके आ रहे हैं, हालांकि उनमें वो मॉर्बिडिटी नहीं है, इतना सीरियस नहीं होते, इलाज बहुत सिंपल होता है, बट वो भी पेशेंट अग्रेसिव होके आ रहे हैं आज की डेट में, जो फर्स्ट वेव में नहीं था। तो अनटिल अनलेस हम उसका एक प्रॉपर ऑडिट करके नहीं देखेंगे, और ये जो ब्लैक फंगस के केसेस आ रहे हैं उनका ही स्पेसिफिक ऑडिट नहीं होगा, और उनमें हम हिस्ट्री में जाके देखें इन सब में
कॉमन क्या था, तो हमें उसका एक एग्जैक्ट कॉज पता चलता है जो पिछले कोविड एंड इम्यूनिटी के अलावा कुछ और हम कह सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल आपने सही कहा, कॉमन फैक्टर यहाँ पे पता लगाना बहुत जरूरी है। डॉक्टर राहुल अग्रवाल जी, आपसे मेरा सवाल है कि क्या वैक्सीनेशन इसको लेकर कितना कारगर है? जिन लोगों को वैक्सीन लगाया गया है, जो लोग वैक्सीनेट हुए हैं, क्या आप मानते हैं कि उनमें भी ज्यादा चांसेस रहते हैं? देखिए, अभी तो इस पे कमेंट करना विल बी वेरी प्रीमेच्योर। इसमें ये फिक्स कर, बिकॉज ये नंबर ऑफ केसेस का जब तक स्टडी नहीं होगा तब तक नहीं कह सकते, क्योंकि बिकॉज वैक्सीनेशन तो मेजर पब्लिक में हो चुका है, तो ऐसे कई पेशेंट्स हैं जो इन्फेक्ट हो रहे हैं। तो ये कहना सिर्फ वैक्सीनेशन एक कॉज है, नहीं, ये अभी तो गलत होगा। जब तक हम, जैसे डॉक्टर धाकड़ ने बताया कि अपने मेडिकल कॉलेज में 50 पेशेंट अभी एडमिट हैं, तो हम उन 50 पेशेंट की स्टडी करें रिट्रोस्पेक्टिवली कि उन 50 पेशेंट में क्या कॉमन था, फिर हम कुछ कह पाएंगे। लेकिन अभी प्रीमैच्योरली ये कहना कि वैक्सीनेशन नहीं, ये कहना गलत होगा। ये तो जस्ट जो मैंने पॉइंट्स डिनोट किए वो जो फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में डिफरेंस है, क्योंकि सेकेंड वेव में स्पेसिफिकली इस वेव में म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस बहुत ज्यादा बढ़े हैं, जो फर्स्ट वेव में नहीं थे। बाकी सारी कंडीशन सेम थी, कोविड ही था, वो भी कोविड ही डायबिटीज करा रहा था। तो अभी भी कोविड डायबिटोजेनिक है, पैंक्रियाज में इफेक्ट करता है, बट हाँ उसका वायरस म्यूटेट हो चुका है। तो ये हो सकता है वजह सिर्फ कोविड हो और कोई वजह ना हो, बिकॉज अगर आप देखें लास्ट वेव में पेशेंट्स को कुछ समय 3-4 दिन समय मिल रहा था बिगड़ने में, पेशेंट्स हॉस्पिटल आने में। इस वेव में विद इन 24 to 48 आवर्स वो इफेक्ट आ रहा था, तो वो भी एक वजह हो सकता है। वो तो एक वजह है ही, हम मानेंगे, बट अदरवाइज कुछ और वजह है कि नहीं, वो बिना स्टडी के कह पाना मुश्किल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर राहुल अग्रवाल जी, आपके पास आना चाहूंगी। अब जिस तरीके से ये केस बढ़ रहे हैं, लोगों में पैनिक की भी काफी ज्यादा सिचुएशन है, लोग डरे हुए भी हैं, खासतौर से वो लोग जिनको कोविड तो हुआ ही है और स्टीरॉइड को भी उन्होंने इस्तेमाल किया है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो आंकड़े सामने आए हैं इसका ये मतलब नहीं कि जिनको कोविड हो चुका है और वो सब के सब लोग ब्लैक फंगस के शिकार बन रहे हैं। उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ब्लैक फंगस हो रहा है। इस पर मैं चाहूंगी कि इस पॉइंट पे आप कुछ प्रकाश डालें। देखिए, ये बात तो क्लियर है कि ब्लैक फंगस के जो केसेस हैं बहुत कम है कंपैरेटिवली, जो कोविड के केसेस है उससे कंपेयर अगर हम करें तो है उन्हीं में ही जिनमें कोविड हुआ है। हाँ, ये जरूर है, कई बार पेशेंट गांव के आ रहा है, उन्होंने टेस्ट नहीं कराया, उन्हें पता ही नहीं चला कि बुखार में टाइफाइड का ट्रीटमेंट लेते रहे, उनको हो गया, ये जरूर है। लेकिन नॉर्मल इम्यूनिटी में म्यूकोरमाइकोसिस होता ही नहीं है। लेकिन एक चीज, बिकॉज ऑफ अवेयरनेस, चाहे वो प्रिंट मीडिया से हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हो, अवेयरनेस के चक्कर में ये एक अच्छी चीज है कि अब पेशेंट्स बहुत जल्दी आ रहे हैं। जो 15-20 दिन पहले था, पेशेंट्स बहुत लेट आ रहे थे, तो उसमें दिक्कत ज्यादा थी। जैसे डॉक्टर धाकड़ ने बताया कि कुछ ऐसे पेशेंट्स भी आ रहे हैं जिनकी आंखें भी निकालनी पड़ी। लेकिन अब कई पेशेंट्स बहुत अर्ली स्टेज में आ रहे हैं। अगर अर्ली स्टेज में आते हैं, जब बोन इरोजन नहीं हुआ है, बहुत इनिशियल स्टेज है, तो अगर इंजेक्शन एम्फोटेरेसिन भी अवेलेबिलिटी में जैसे दिक्कत है, हमें मालूम है, और भी ऑप्शंस है, पोज़ोकोनाज़ोल टैबलेट है, आइसोकोनाज़ोल टैबलेट्स हैं, उसके साथ उसका ऑपरेशन करके वो ठीक हो रहे हैं। तो इनिशियल स्टेज में अगर आते हैं तो बहुत अच्छा है। तो फ्रॉम पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू मैं यही कहूंगा, अगर आपको हल्की से भी लक्षण लगते हैं, आंखों में सूजन है, चेहरे पर सूजन आ रही है, दांतों के ऊपर नमनेस है, नाक से पानी आना, नाक से खून आना, नाक बंद होना, ऐसा कुछ होता है तो तुरंत नाक कान गले के डॉक्टर को दिखा के अपनी एक दूरबीन की जांच कराएं। उसी से ही आगे इलाज चालू होता है। अगर कुछ नहीं है, फाइन, कुछ भी है इनिशियल में इलाज कराते हैं तो बिना किसी मॉर्बिडिटी के बहुत सस्ते में, बहुत हल्के में इलाज संभव है। चलिए, ठीक है, ये भी आपने एक अच्छा यहाँ पे पॉइंट बताया। ये काफी ज्यादा दुखद है, क्योंकि अभी एक चुनौती कोरोना की है और उसके ऊपर ब्लैक फंगस और जिस तरीके से अलग अलग फंगस सब दस्तक दे रहे हैं, तो ये काफी ज्यादा चुनौती बना हुआ है। और कई ऐसी खबरें भी जब सामने आती हैं कि लोग अपनी जान भी इससे गंवा रहे हैं, तो ये माना जा रहा है कि कितना ज्यादा घातक है ये। डॉक्टर राहुल अग्रवाल जी, आप इस पे और आगे क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ इन्फॉर्मेशन साझा करना चाहेंगे?
देखिए वही चीज अभी आपने जो बोला अलग अलग किस्म की फंगस, उस पर जरूर बोलना चाहूंगा। जैसे इनिशियली आप ही के चैनल पर डॉक्टर गुलेरिया ने भी बोला था कि ब्लैक, येलो, रेड हम ये कलर्स यूज ना करें, बिकॉज इससे और भय पैदा होता है। फंगस वही है, म्यूकोरमाइकोसिस को ब्लैक हम बोलते हैं इसलिए, एक्चुअल में वो ब्लैक नहीं होती, एक्चुअल में व्हाइट फंगस है। लेकिन क्योंकि उससे जैसे डॉक्टर हाकर ने बताया वो ब्लड सर्कुलेशन रोक देता है, डेड टिश्यू डेवलप करता है, वो जो डेड टिश्यू है वो ब्लैक दिखता है। हम ऑपरेशन करके भी वो डेड टिश्यू निकाल रहे हैं, लेकिन जो खून के अंदर फंगस है वो एंटी फंगल से ही मरेगा, वो आपके ऑपरेशन से नहीं मर रहा है। तो इलाज दोनों है, एंटी फंगल एंड ऑपरेशन मिलकर किया जाता है। जो बाकी फंगस है एस्परजिलस करके है, वो इतनी एग्रेसिव नहीं होती है, उसके साइड इफेक्ट्स और कॉम्प्लिकेशन मॉर्बिडिटी कम है। ट्रीटमेंट के लिए अगेन उसमें भी ऑपरेशन एंड एंटी फंगल है, उसमें पोसाकोनाजोल टैबलेट्स वगैरह से काम चल जाता है। एंड इनिशियल स्टेज में अगेन वो भी क्यूरेबल है। इवन विद दिस तो ओनली सोल्यूशन आज की डेट में, अगर हम सोल्यूशन की बात करें तो ये है कि पेशेंट जल्द डॉक्टर के पास आए। अगर जल्द आते हैं तो बहुत कम खर्चे में, बहुत कम मॉर्बिडिटी में, बात सिर्फ खर्चे की नहीं है, बिग बात अगर आपकी एक आंख चली जाती है तो जिंदगी भर का उसके जो रिपरकशंस होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। तो अगर हम वो बिना किसी मॉर्बिडिटी के इनिशियल स्टेज में अगर ट्रीट कर सकें तो बहुत अच्छा है। तो उसके लिए जरूरी है कि पेशेंट सीधे जो भी उसके नजदीकी डॉक्टर है उसके पास जाए और उसका जांच कराए, ये बहुत जरूरी है। सेकेंडली ये बहुत जरूरी है आगे के लिए भी हमें, जो मैंने पहले कहा कि हम उन पेशेंट्स की स्टडी करें ताकि इसकी एक प्रॉपर वजह जान सके कि इस वेव में ये हो क्यों रहा है और इतना ज्यादा क्यों बढ़ा है, जो पहले वेव में नहीं था ये। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। ठीक है डॉक्टर राहुल अग्रवाल जी, अब बात जांच पे आती है, तो कौन कौन सी इसके लिए जांच होना इसके लिए बताया गया है, कौन कौन सी जांच इसके लिए आवश्यक है? देखिए सबसे पहले तो इसमें अगर जो नॉर्मली ये चालू होता है, अगर हम समझें इसको तो नाक, अगर हम ब्लैक फंगस की बात कर रहे हैं तो म्यूकोरमाइकोसिस चालू नाक से होता है मोस्ट कॉमनली। तो सबसे पहले इसमें नाक की दूरबीन की जांच की जाती है। अगर हमें दूरबीन में वो ब्लैक डिस्चार्ज दिख रहा है, हमें वहां डेड टिश्यू दिख रहा है या फंगल जो उसकी डिस्चार्ज होता है वो दिख रहा है, तो हम उसका स्वैब ले लेते हैं या उसका टिश्यू ले लेते हैं जिसको हम बायोप्सी बोलते हैं, और उसका फंगल कल्चर किया जाता है। यूजली एक दिन में रिपोर्ट आ जाती है तो आपको उसी से क्लियर हो सकता है। डाउटफुल केस है तो एमआरआई कराना पड़ता है विद कॉन्ट्रास्ट, तो उससे पता चलता है। रियरली अगर थोड़ा भी, ये बहुत इनिशियल स्टेज की बात कर रहा हूं मैं, अगर थोड़ा भी सिम्टम पड़ता है तो वो आंख में भी जा सकता है, तलुए में भी जा सकता है, तो आप मुंह खोल के नीचे से दिख सकता है। आप एक डेंटिस्ट को भी दिखाते हैं तो डेंटिस्ट भी मुंह खोल के नीचे से देख के बता सकता है। आंखों में पहुंच रहा है तो एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास आप जाएंगे तो वो ये देख के बता देंगे। लेकिन कहीं पे भी जाएंगे इनिशियल देख के हम बता पाएंगे, नाक की दूरबीन की जांच करके, आंख की जांच करके, उसकी बायोप्सी लेके या फिर एक एमआरआई। यही 3-4 चीजें हैं बस जो जिससे पता चलता है। एंड विद इन 24 आवर्स सारी चीजें हो सकती हैं। जो रिपोर्ट्स है विद इन 5-6 आवर्स आपको उसकी रिपोर्ट मिल जाती है, तो एक ही दिन में आपका वो जांच करके क्लियर हो सकता है कि है कि नहीं है। अगर है तो तुरंत इलाज चालू किया जाए। चलिए, तो लेकिन ये भी एक राहत भरी बात है डॉक्टर के.एस. साकर जी, जिस तरीके से डॉक्टर्स हमें बता रहे हैं कि जांच रिपोर्ट इजीली अवेलेबल भी है और ये जो जांच होनी है ये नॉर्मली है। आप ईएनटी सर्जन के पास जा सकते हैं और ये जांच करवा सकते हैं ताकि अर्ली डायग्नोसिस हो सके। डॉक्टर राहुल अग्रवाल जी, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए एक चीज मैं इसको हम किसी भी तरह 100% हम ये सोचे कि ऐसा कुछ खत्म कर दे, पॉसिबल नहीं है। फंगस हमारे इन्वायरमेंट में, हमारी हवा में है, आपके घर के गद्दे में है, आपके फ्रिज में है, हर जगह है। प्रॉब्लम ये है कि हमारी इम्यूनिटी कम हुई, तो जब भी किसी की इम्यूनिटी कम होगी ये फंगस लग सकता है। एक बार हुई, सेकेंड टाइम होना नहीं होना, अगेन फिर इम्यूनिटी कम हुई किसी भी वजह से, फिर हो सकती है। इम्यूनिटी कम होगी तो बेसिक रोल इसमें आपकी बॉडी इम्यूनिटी का है। बाकी चीजें क्या कोविड कितना क्या रोल प्ले कर रहा है वो रिसर्च का विषय है, बट बेसिक जो अभी तक हमें नॉलेज है, कोविड ने आपकी इम्यूनिटी कम की है और उस चीज वजह से ये हुआ है। हाँ, अगर हम अपना एनवायरनमेंट साफ रखते हैं, जैसे एक अच्छा हुआ कि मैं कहूंगा अपने प्रधानमंत्री ने 2 साल पहले एक स्वच्छता अभियान चालू किया था। अगर वही चीज हमारे, अब हम लोगों को अपना एक दिनचर्या बदलना होगा।
हम लोगों का अपना लॉकडाउन खुल रहा है अभी। अब लॉकडाउन खुलते ही सब एकदम से भीड़ आ जाता है, ऐसा नहीं कोविड खत्म हो गया। कोविड के पेशेंट्स कम हो गए, आपने भीड़ एकदम से इकट्ठा कर लेंगे तो क्या सरकार क्या कर लेगी, एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर लेगा। ये तो हम लोगों को, हर एक हिंदुस्तानी को अपने कल्चर में, अपने दिनचर्या में अब चेंज करना होगा कि हमें जरूरत हो तो ही हम जाएं, अननेसेसरी भीड़ ना बनाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क पहन के रहें। जब तक हम ये चीजें अपनी दिनचर्या में नहीं लाएंगे, साफ सफाई, हम सिर्फ अपने आप ही रहें, अपने आसपास भी रहें। एक पुरानी कहावत है कि कुत्ता भी बैठता है तो पूंछ से पहले साफ करके बैठता है। सॉरी, ये सुनने में बुरा लगता है लेकिन हिंदुस्तानी हैं हम लोगों को अपनी ही साफ सफाई रखनी होगी। पोल्यूशन करने वाले हम लोग हैं, सिर्फ सरकार नहीं करती पोल्यूशन, हम करते हैं पोल्यूशन, गंदगी हम लोग करने वाले हैं। तो हमें साफ सफाई रखनी होगी, हमें पोल्यूशन कम करना होगा, हमें अपना दिनचर्या बदलना होगा, हमें अपना लाइफस्टाइल बदलना होगा, तो हम उससे प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि कहीं न कहीं कि हमें ही जिम्मेदार बनना होगा और जिम्मेदार होने के नाते अपना और अपने शरीर का ध्यान तो रखना ही है, लेकिन आसपास की सराउंडिंग में भी पूरी तरीके से हमें ध्यान रखना है और ये पूरा मैसेज हमें दूसरों को भी सर्कुलेट करना है ताकि एक अवेयरनेस बनी रहे लोगों में। डॉक्टर, ये आपने एक ऐसी इन्फॉर्मेशन साझा की है क्योंकि इससे जुड़ी बहुत सारी अफवाहें भी हैं और सोशल मीडिया तो एक बहुत बड़ा टूल है जहां एक तरफ तो सकारात्मक चीजें प्रचार होती हैं लेकिन इससे जुड़ी नकारात्मक चीजें भी प्रचार हो रही हैं। खासतौर से मोर्टेलिटी रेट को लेकर बताया जा रहा है तो लोगों में दहशत काफी ज्यादा है और यही वजह है कि लोगों ने न्यूज चैनल देखना बंद कर दिया है। हमारी जिम्मेदारी है कि सही इन्फॉर्मेशन हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएं और यही इन्फॉर्मेशन हम पहुंचाना चाहते हैं कि ये जो तमाम सिम्टम्स हम बता रहे हैं इनको आप ध्यान दें और अगर आप ध्यान देते हैं, इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं बीमारी पर आप कंट्रोल पा पाएंगे। डॉक्टर राहुल अग्रवाल जी, जिस तरीके से सोशल मीडिया पे इस बीमारी को लेकर काफी प्रचार भी हो रहा है, ठीक है, लेकिन कुछ नकारात्मक चीजें भी फैलाई जा रही हैं। अब लोग तो दवाई लेने से भी काफी ज्यादा डर रहे हैं और खासतौर से जो डायबिटिक लोग हैं जिनको कोविड हुआ भी नहीं है वो भी काफी ज्यादा डर रहे हैं अब इसको लेकर। देखिए, मैं आपको क्लियर करूं, स्टेरॉइड इज नॉट द कॉज, स्टेरॉइड उसकी वजह नहीं है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स सदियों से स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, रेमेटोलॉजी के पेशेंट्स सदियों से स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, उनको नहीं होता है तो करोड़ों में 1-2 पेशेंट्स को होता है जी। अभी जो हुआ है वो 15-20 दिन के अंदर हुआ है जो कोविड के पेशेंट्स थे उनमें। स्टेरॉइड उसमें देना मस्ट है, उसके बिना उसका ट्रीटमेंट नहीं है। डॉक्टर जो इलाज करेगा उसके पास कुछ दवाइयां होनी चाहिए इलाज करने के लिए। स्टेरॉइड इकलौती अभी दवा है जो सबसे कारगर है, उसके बिना कोविड में इलाज पॉसिबल ही नहीं है। स्टेरॉइड्स तो फर्स्ट वेव में भी दी गई थी और अच्छी खासी दी गई थी, तब तो नहीं हुआ म्यूकोर। वही स्टेरॉइड थी, वही ब्रांड थे, वही कंपनीज थी, वही लोग हैं। 6 महीने में क्या बदल गया? 6 महीने में आपका कोविड का जो वायरस है वो म्यूटेट हुआ है। तो स्टेरॉइड उसकी वजह नहीं है। स्टेरॉइड, हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप आंखें बंद करके स्टेरॉइड ले लें, दुकान से खरीद के ले लें। डॉक्टर की सलाह हो, जहां जरूरत हो वहां लें, लेकिन उसको अवॉइड ना करें। शुगर बढ़ने से ये नहीं होता है कि कोविड म्यूकोर हो जाएगा। शुगर बढ़ना ये सब चीजें उसकी एडिटिव हैं कि हाँ, अगर जिसकी इम्यूनिटी कम है उसकी शुगर बढ़ी हुई है तो और जल्दी फैल जाएगा और जल्दी हो जाएगा, लेकिन सिर्फ शुगर बढ़ी है इसलिए उसको म्यूकोर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। म्यूकोर होने के लिए, ब्लैक फंगस होने के लिए आपकी इम्यूनिटी कम होना जरूरी है। हमारे पास अभी कई पेशेंट्स आ रहे हैं ईएनटी में कि जिनको हल्का सा भी नाक में दर्द हुआ कि कहीं म्यूकोर तो नहीं है, मैं डर के आ गए और कोविड हुआ ही नहीं है, उन्हें कोई वो नहीं है। तो ऐसे जो ये डर फैल रहा है वो भी एक तरीके से मैं कहूंगा अच्छा भी है, गलत भी है। अच्छा इसलिए क्योंकि जो मरीज है वो जल्दी आ रहे हैं, एंड जो आपने बोला अवेयरनेस प्रोग्राम, उसी पे आऊंगा क्योंकि जैसे मैं प्राइवेट में, नाक कान गले का डॉक्टर हूं, मैं प्राइवेट में हूं। प्राइवेट में हमारे पास पेशेंट्स अब बहुत जल्दी आ रहे हैं, तो हमारे पास अब ये केसेस जो बशर्ते आज से 20-25 दिन पहले थे, अब वो पेशेंट जिसपे कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा हो ऐसे कम है, कंपेरेटिवली इनिशियल स्टेज के ज्यादा है। जो जैसे डॉक्टर धाकड़ सर जो ट्रीट कर रहे हैं वो मेडिकल कॉलेज में है, वहां गांव के पेशेंट जहां अवेयरनेस कम है तो वो पेशेंट्स लेट आ रहे हैं। जब वो पेशेंट लेट आते हैं तो ये प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ती है। तो मैं कहूंगा कि हमारे पास ये जो नकारात्मक न्यूज है उसकी जगह एक अवेयरनेस होना, स्पेशली गांव में, ताकि पब्लिक जल्दी आए दिखाने, वो ज्यादा जरूरी है, ना कि उससे डरे। डर के उसका कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर धाकड़, आप क्या कहेंगे इस पे कि ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि जो पेशेंट्स आप डील कर रहे हैं वो कि काफी लेट आपके पास पहुंच रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट जो डॉक्टर्स हैं उनका ये कहना कि अब मरीज को बहुत ज्यादा वो सतर्क हो गया है, जागरूक हो गया, वो तुरंत पहुंच रहा है, लेकिन ये अगर कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो कितना वहां पे आप किस प्रकार से उनको डील कर रहे हैं?
देखिए, मैंने बताया, ये बिल्कुल डॉक्टर राहुल सही कह रहे हैं कि जैसे जैसे इस बीमारी के बारे में लोगों को पता चलना शुरू हुआ, लोग अवेयर हुए हैं कहीं ना कहीं। उसका डर है, तो डर के मारे कई वैसे पेशेंट भी चले आ रहे हैं जिनको ऊपर नहीं है, पर इसका एक फायदा ये है कि लोग अवेयर हुए हैं, जल्दी से जांच करा ले रहे हैं, तो ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं हो रहे हैं, उसका इलाज हो रहा है। जैसे डॉक्टर राहुल ENT सर्जन है, तो ये लोग तत्काल अगर डिब्राइडमेंट करना है तो डिब्राइडमेंट कर देते हैं, और उसको जो दवाई लगानी है दवाई लगा देते हैं। लेकिन बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने हमारे साथ साझा की। इसके साथ ही डॉक्टर विकास अग्रवाल, डॉक्टर राहुल अग्रवाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फंगस से अगर बचना है तो बहुत जरूरी है अलर्टनेस होना। जैसे ही सिम्टम्स आते हैं तुरंत डॉक्टर को दिखाएं और बिल्कुल न घबराएं। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही।